अब हम यहाँ पे समझ रहे थे कि सूर्य किस तरह, जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य जब किरण छोड़ती है, सूर्य से किरण आती है तब कांच पे पूरी तरह वो अपारदर्शी पार कर जाती है, मतलब गुजर जाती है। ठीक है, ये हो गया पारदर्शक माध्यम। ये कौन सा माध्यम हो गया? पारदर्शक माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम। अब इसके बाद समझेंगे पारभाषक माध्यम। ठीक है, पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश केवल आंशिक भाग भी गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब उदाहरण, दूषित जल, घिसा हुआ कांच। देखिए कई जगह पे जो होती है, जैसे देखिए घर में कोई कांच लगवाता है, उसकी क्या रहती है, परतें घिसी हुई होती है, उसकी परतें घिसी हुई होती है ऐसे, ताकि इसमें से यहाँ पे सूर्य होगा, जब ये किरण यहाँ से आती है तो ये पूरी तरह नहीं गुजर पाती, कुछ ही किरणें जो होती हैं गुजर पाती हैं। जैसे देखिए कि अगर 100 किरणें आ रही है तो उसमें कम से कम 30 या 40 किरण ही गुजर पाती है। ठीक है, ये सब अपने खिड़की या दरवाजे में लगाया जाता है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम। अब तीसरा समझते हैं, ये कौन सा हो गया? पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम। ठीक है, ये पारभाषक माध्यम हो गया। अब तीसरा समझते हैं, अपारदर्शक माध्यम। जिन 3 माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता उन्हें अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए अब ये हम ले लिए एक लकड़ी का कटा हुआ गोले राउंड में, ये क्या ले लिए? लकड़ी। ठीक है, जब इस पे प्रकाश सूर्य अपनी किरण डालेगा, जब सूर्य इस पे अपनी किरण डालेगा, ये हो गया सूर्य, जब अपनी किरण डालेगा तो ये पूरी तरह क्या इसमें होगी ही नहीं, यहाँ पे आके किरण रुक जाएगी, गुजर ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये कौन सा माध्यम है? अपारदर्शक माध्यम है। अपारदर्शक माध्यम, जिसमें कोई भी किरण गुजर नहीं पाती है। इसके बाद हम समझते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे प्रकाश किरण। ठीक है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है, पारदर्शी मतलब कांच या सीधी रेखा में गमन करती है, कांच में सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तब उस पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, मतलब वो किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, जो उनका समूह होता है उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया पहला, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए यहाँ से किरण आ, देखिए यहाँ पे सारी किरण आकर एक ही जगह मिल रही है। ठीक है, तो ये कौन सा पुंज हो गया? अभिसारी प्रकाश पुंज, जो कि पहला है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा लगता है कि एक ही जगह से आ रही है, तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बिंदु है, अब यहाँ से हर जगह निकल रही है किरण, आती हुई जाती हुई प्रतीत हो रही है। वो कह रहा आती हुई, यहाँ कोई इंसान हो जाएगा तो आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, अब समझते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको समझते हैं। जैसे देखिए मैथ में आपने पढ़ा होगा कि समांतर किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से कभी टच ना हो। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं टच हो रहा है? नहीं, कहीं पे भी नहीं टच हो, ये सीधी जाएगा। ठीक है,